हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा। सो गाइज, आज है 22 अगस्त 2021 और 22 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अगस्त को, यानी कि आज के दिन दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वह यूँ है कि दोस्तों जो धर्म और विश्वास के नाम पर कोई भी व्यक्ति शहीद हो जाता है उनको उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 अगस्त को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 अगस्त को, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस क्या होता है? वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य ये होता है कि जो भी हमारे जैसे कि समाज है, समाज में कुछ नई सोच के लोग होते हैं, कि नई विचारधारा के लोग होते हैं, वो कुछ नया करके जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और इसी दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित भी किया जाता है। इसीलिए ये विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि 19 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 19 अगस्त को ही मनाया जाता था मानवतावादी दिवस, और 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस, और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, और इसी के साथ 20 अगस्त को एक और भी दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और 21 अगस्त की बात करूँ तो वो मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को हाल ही में नासा की पैनलिस्ट चुना गया है? तो वो चुना गया है 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 14 वर्षीय जो औरंगाबाद की एक लड़की है जिसका नाम है दीक्षा शिंदे, जिनको हाल ही में नासा की पैनलिस्ट चुना गया है। ये भी बता दूं कि जो ये नासा है, नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पैनलिस्ट चुना गया है भारतीय एक लड़की को जिसका नाम है दीक्षा शिंदे, जो औरंगाबाद से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है इस्माइल साबरी को, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, मलेशिया की बात करूं तो मलेशिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे मोहिउद्दीन यासीन। अब मोहिउद्दीन यासीन को बहुमत प्रस्ताव पारित करने को कहा गया था और इन्होंने बहुमत प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उस प्रस्ताव में उनको समर्थन नहीं मिला, ठीक है। अब असक्षम रहे प्रस्ताव को पारित करने में। तो उसके बाद में वहाँ के जो प्रधानमंत्री बन गए हैं साबरी, इस्माइल साबरी बन गए हैं। तो इस्माइल साबरी की बात करूँ तो इनको है ना 220 सांसदों में से 114 सांसदों ने चुना है। इसी के साथ ये प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहाँ के? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि ये साबरी ने यासीन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नई पहल शुरू की है? तो की है फेसबुक इंडिया ने, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, जो फेसबुक इंडिया है और इंडेफिनिट कंपनी ने दोनों ने मिलकर एक स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव एक पहल शुरू की है, ठीक है। अब इस पहल के तहत होगा क्या कि इन दोनों कंपनियां मिलकर जो भी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस यानी कि लघु उद्योग धंधे चलाते हैं, वो लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ से लोन ले सकते हैं बहुत ही कम ब्याज दर पे। तो ये किसने किया है? फेसबुक इंडिया और इंडेफी कंपनी ने मिलकर ये साझेदारी करके एक स्मॉल बिजनेस करने वालों के लिए एक लोन सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है असम में, यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, इस महोत्सव की बात करूँ तो इस महोत्सव में जो तीवा आदिवासी होते हैं, तीवा जनजाति होते हैं, वो
यही मनाते हैं, ठीक है। और तो ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसीलिए मनाते हैं कि जो इसी दिनों में फसल बोई जाती है, तो फसल की देखिए अच्छी फसल हो, ऐसी उज्जवल कामना के लिए दोस्तों ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ये महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्पेशली करती हैं कहाँ पे, असम में होता है ये दिवस मनाया जाता है। और स्पेशली जो एक जाति आती है जिसका नाम है तिवा जनजाति है, फिर तिवा आदिवासी इस लोग को इस त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो वो क्या है, चीन ने। यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों वह यूँ है कि चीन में कुछ टाइम पहले चीन की कंपनियां थी जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, ठीक है। तो उसका ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों का कुछ टाइम पहले जो ऑनलाइन डाटा होता है वो किसी ने चुरा लिया था। तो अब ऐसा कोई और अदरवाइज कंपनी का डाटा लिंक ना हो, कोई चुराए ना, तो इसके संदर्भ में चीन ने एक कानून पारित किया है जिसका नाम है ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित। अब दोस्तों चीन ऐसा क्या करेगा, जो भी चीन की कंपनी है उसका कोई भी डाटा चुराएगा तो चीन अब क्या करेगा, ऑनलाइन गोपनीयता कानून के तहत तो उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान केंद्र इमारत के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है न्यू राजा बाबू को। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए न्यू राजा बाबू को अनुसंधान केंद्र इमारत का दोस्तों निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो ये है कहाँ पे, ये हैदराबाद में है। अगर इसके निर्देशक की बात करूं तो इसके पहले निर्देशक से BHVS थे, ठीक है। अब उनकी जगह कौन आ गए हैं, वो आ गए न्यू राजा बाबू आ गए हैं। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार किस देश में वर्तमान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है इन दिनों में, ठीक है। वहाँ की जो लोकतंत्र है बिल्कुल ही लोकतंत्र का खंडन हो चुका है। और वहाँ के जो वह क्या था, वहाँ पे अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने अधिकार कर लिया है। तो इसके संदर्भ में दोस्तों जो वहाँ से अफगानिस्तान की लगभग 14 मिलियन लोग हैं भूखमरी का सामना कर रहे हैं। किसके अनुसार, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के अकॉर्डिंग से ये डाटा आया है। इसके तहत ये बताया जा रहा है कि 14 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने हाल ही में 3 वर्षों में हथकरघा के उत्पादन को दुगुना करने और निर्यात को चौगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन है? तो इस समिति के प्रमुख हैं डियर फ्रेंड्स, वो हैं सुनील सेठी। यानी कि जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनील सेठी इसके एक समिति के समिति के प्रमुख हैं सुनील सेठी। देखिए सुनील सेठी की बात करूँ तो सुनील सेठी पहले भी किसी एक कंपनी के अध्यक्ष हैं जिसका नाम है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों या पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो की है असम राज्य सरकार ने। इनकी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए असम राज्य सरकार ने एक जो कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं उनके लिए राहत के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत होगा क्या कि जो असम के ड्राइवर हैं या फिर पुजारी हैं या फिर सहायक निम्न जाति के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, जो निम्न दर्जे के लोग हैं उनको दोस्तों आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए एक असम सरकार ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत उनको एक उसका जो आर्थिक सिचुएशन है उस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सीधा सा यूँ कहूँ कि दोस्तों उनको ड्राइवरों या पुजारियों को कुछ पैसे दिए जाएंगे जिसकी वजह से वो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं। सो गाइस आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इस वीडियो सेशन के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। सो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।